हेलो दोस्तों, वेलकम टू RHS क्लासेस और मेरा नाम है ऐलान सिंह। मैं आपको पढ़ाऊंगा BSc मैथमेटिक्स, जहां पर हम शुरुआत करते हैं आज BSc फर्स्ट ईयर मैथ्स, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारे BSc फर्स्ट ईयर का पहला पार्ट है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम टॉपिक है हमारा शुरुआती सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। आप सभी ने 11th क्लास में पढ़ा है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, जहां पर x क्या है, रियल है, और y क्या है, हमारा रियल है, बट i इज इमेजिन, जहां पर i इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ माइनस 1। ये तो आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है 11th क्लास में। लेकिन आज हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं, सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हम बात करते हैं सर्कुलर फंक्शन की। सर्कुलर फंक्शन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर मैं इसकी बात करें कि सर्कुलर फंक्शन इसके क्या हो सकते हैं। इसके सर्कुलर फंक्शन होता है साइन z, कॉस z, टेन z, कॉट z, सेक z एंड कोसेक z। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स सर्कुलर फंक्शन बन जाएंगे हमारे साइन जेड, कॉस जेड, टेन जेड, कॉट जेड, सेक जेड एंड कोसेक जेड। बिकॉज हमारे पास केवल 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो सर्कुलर फंक्शन में हम आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं आयलर्स थ्योरम। आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम क्या कहती है हमारी, आयलर्स थ्योरम कहती है कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड इक्वल टू ई की पावर आयोटा जेड। यहां पर हम ले लेते हैं, एंगल लेकर चलते हैं थीटा। ओके, आयलर थ्योरम कहती है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। तो हम इसे प्रूफ करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं ऊपर से मिटाता हूं। ओके, प्रूफ आप सभी ने पढ़ा है साइन जेड का जो साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन टू इन्फिनाइट। एंड कॉस थीटा इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, कॉस थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस थीटा की पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 सो इन्फिनाइट। तो देखो भाई क्या है यहाँ पे, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। कॉस थीटा तो एज इट इज है, और यहाँ पे हमें साइन में किसका मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, आई का। तो हम इस इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय आई, तो आई साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आयोटा थीटा माइनस आई थीटा क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5, सॉरी आई थीटा की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन इन्फिनाइट। यानी कि आई का जो मल्टीप्लाई है वो इसके प्रत्येक टर्म में हो जाएगा।
आई थीटा माइनस आई थीटा क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस आई थीटा की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस आई थीटा की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 सो ऑन इन्फिनाइट। अब देखो भाई हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1। भाई आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, 11th क्लास में आपने सभी ने पढ़ा है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं आई थीटा, ये जो माइनस है ना, इस माइनस की जगह पे मैं क्या रख देता हूं, इस माइनस की जगह पे रख देता हूं मैं आयोटा स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आई पहले से दे रखा है यहां पे, और थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3। अच्छा, अगर हम इसकी पावर 4 करते हैं, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। तो भाई यहां पर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे टर्म पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? जाहिर सी बात है, किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ आई की जगह 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, आई की पावर 4, यानी कि आई की इंटू आई की पावर 4 इंटू थीटा की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। इसी प्रकार सभी टर्म्स में हम करते जाएंगे। अगर नेगेटिव है तो वहां पे रख देंगे आई स्क्वायर, अगर टर्म हमारा पॉजिटिव है तो वहां रख देंगे आई की पावर 4। अच्छा, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं, साइन थीटा आई साइन थीटा आयोटा थीटा प्लस देखो आई स्क्वायर और इंटू आई क्या बन जाएगा, आई क्यू और थीटा क्यू। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के पूरे पे क्यूब लगाना चाहूं, क्योंकि हम जानते हैं भाई कि a की पावर x इंटू बी की पावर x इक्वल टू ए बी की पावर x। अगर कोई भी दो नंबर की पावर सेम है और वो मल्टीप्लाई में है तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर सेम लगा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मैं कर दूंगा भाई, ये भी i की पावर 3 हो जाएगी और यहाँ थीटा की पावर कितनी है, 3 है। तो ये बन जाएगा आई इंटू थीटा का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस यहाँ पे भाई आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 1 कितना हो जाएगा, आई की पावर 5। देन ये हो जाएगा आई इंटू थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। इसी प्रकार सभी टर्म्स में होता जाएगा। अब देखो हम इस सेकंड टर्म्स को उतारे हैं, यानी कि सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन में भी इसी तरीके से थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, इसको 1 रहने दो, इससे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, -1 है ना, जैसा हमने इसमें किया है कि -1 जहाँ दिखाई दे जाए वहाँ पे हमें क्या करना है, आई स्क्वायर रख देना है, और जहाँ पर हमें प्लस दिखाई दे जाए वहाँ पर हम क्या करना है, आई की पावर 4 रख देना है। तो रखते हैं भाई, यहाँ पे -1 है ना, तो इस -1 की जगह पर क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर। तो रखते हैं भाई आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अब देखो भाई यहाँ तो प्लस है, और प्लस की जगह पर मैंने क्या बोला है, प्लस की जगह पर रखना है हमें आई की पावर 4, देन प्लस आई की पावर 4 इंटू थीटा की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। सेम भाई यहाँ पे क्या है, -1, बट हमें यहाँ पे आई स्क्वायर तो रखना है, लेकिन उसके ऊपर हमें क्या करना है, क्यूब लगा देना है। क्यों, देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये आई स्क्वायर है, अब मैं इस पे क्यूब लगा दूं, आई स्क्वायर की होल पावर क्यूब। भाई थीटा हमें इस आई की पावर उसी तरीके से बढ़ाती जानी है जैसे हमारे थीटा की पावर बढ़ती जा रही है। भाई जो हमारा एंगल जो बढ़ता जा रहा है पावर्स में, उसी प्रकार हमें आई की पावर भी बढ़ाते चलना है। तो भाई आई स्क्वायर है, अगर उसका क्यूब करता हूं तो इधर -1 का भी क्यूब हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब भाई इस पावर के ऊपर अगर पावर आ जाती है तो दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। देन आई की पावर 6 इक्वल टू -1। भाई माइनस की पावर कोई भी और नंबर आती है तो माइनस ही रहेगा। तो देखो भाई यहाँ पे -1 है, तो उस -1 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, आई की पावर 6 रख दो भाई, आई की पावर 6 इंटू थीटा की पावर 6/5
फैक्टोरियल 6 डाउन प्लस डॉट 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 सो इन्फिनाइट। अब देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं, ओके, हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं। हमने आयलर थ्योरम में देखा था भाई, क्या था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा, ओके। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो पॉज करके इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। हाँ भाई, यहां पे देखो इनमें क्या हो रहा है, एडिशन। क्या है, एडिशन। तो हम भी क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इनको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन कैपिटल ए एंड इक्वेशन कैपिटल बी, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे भाई। तो ऐड कीजिए, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, भाई ऐड करो और इनको सीक्वेंस में लिखना है, थीटा की पावर असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। 1 प्लस यहाँ पे क्या है भाई, थीटा की पावर 1 है, आयोटा थीटा प्लस क्या करना है हमें, ये वाला टर्म निकालना है। तो मैं इन दोनों को एक साथ करके स्क्वायर लगा दूं, फैक्टोरियल 2। अब हमें क्यू वाला टर्म उठाना है, आई थीटा का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार हमें 4 वाला टर्म उठाना है, आई थीटा की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, और इसी प्रकार हमें सभी टर्म्स को क्या कर देना है, जोड़ देना है। हाँ, अब ध्यान आया भाई, हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो e की पावर x होती है भाई, e की पावर x का इसका नाम ही एक्सपोनेंशियल है। तो इसकी सीरीज क्या बनती है, तो इसकी सीरीज बनती है हमारे पास 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 सो ऑन। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, 11th क्लास में है। अच्छा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्लेस x इक्वल टू आयोटा थीटा। हम x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, आयोटा थीटा से। तो भाई अगर हमें इधर इस x की जगह पर आई थीटा रखना है तो इधर भी रखना पड़ेगा। तो रखो भाई 1 एज इट इज, प्लस x की जगह पे क्या आ जाएगा, आई थीटा। यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, आई थीटा का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, आई थीटा का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 सो इन्फिनाइट। हाँ भाई, अब देखना भाई, क्या ये यही है, क्या ये यही है, 1 प्लस आयोटा थीटा, आई थीटा का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, आई थीटा का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, आई थीटा का 4 बाई 4। देखना भाई, यही है ना, 1 प्लस आई थीटा का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस आई थीटा का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। तो ये तो हो गया, यानी कि e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू इसकी जगह पर क्या रख देंगे, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये हो गया हिंस प्रूव्ड। एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको उतार लीजिए पॉज करके वीडियो को।